हेलो बच्चों। सॉरी। सबसे पहले तो आप लोगों से सॉरी कि इस बार वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि नवरात्रि का टाइम चल रहा था। सॉरी। आज हम करने जा रहे हैं चेक योर प्रोग्रेस 30.5 क्वेश्चन नंबर 1 इवेलुएट का एच पार्ट। इससे पहले हमने ए बी सी डी ई एफ जी तक कर लिए थे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। उसके आगे आज हम एच पार्ट करने जा रहे हैं। एंड जो क्वेश्चन है dx अपन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपन √5 - 4x - x², इसको हमें इस फॉर्मेट में लाना है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपन √a² - x² इक्वल टू साइन इनवर्स x अपन a प्लस सी। हमें इस फॉर्मेट में ला देना है इसको। बहुत ही आसान है। क्लास 10 में सीबीएसई बोर्ड में आपने पढ़ा होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर के द्वारा इसको हम इस फॉर्मेट में लाएंगे। कैसे लाएंगे वो देख लो आप। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपन √5 - 4x - x²। मैं इसमें क्या करूंगा कि 2 की स्क्वायर ऐड करूंगा और 2 की स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूंगा। आपको आगे समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया मैंने। आप इंटीग्रेशन ऑफ dx अपन √5 - 4x - x²। मैंने बोला था 2 की स्क्वायर ऐड करेंगे, 2 की स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आप ऐड करोगे 2 की स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करोगे 2 की स्क्वायर। अब यहाँ से आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपन √5 पहले लिख लो आप। अब देखो आप, ये -4x है, -x² है और माइनस का 2 का स्क्वायर है। इसमें ये तो हमने अपने से ऐड करा और सब्ट्रैक्ट करा। क्यों करा वो अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो जब आप यहाँ पे माइनस कॉमन करोगे तो ये क्या हो जाएगा। सबसे पहले लिख लो आप x² प्लस हो जाएगा, 4x है तो प्लस का 4x हो जाएगा और माइनस कॉमन हो गया तो प्लस का 2a² हो जाएगा और प्लस का 2a² आप बाहर लिख लो ब्रैकेट में। समझ में आया होगा आपको। जहां भी माइनस है, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, इन तीनों में से माइनस कॉमन हो गया तो x² प्लस 4x प्लस और 2 की स्क्वायर प्लस ऑलरेडी 2 के स्क्वायर है तो इसको हम इसके साथ ऐड कर लेंगे। ऐसा इसलिए किया मैंने कि ये वाली चीजें हुआ है a प्लस बी की होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो a स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर प्लस 2ab। इसको आप अगर थोड़ा ब्रीफ में लिखूं तो मैं 2 इंटू a की जगह x, b की जगह 2। अब देखो 2 2 जा 4, a x हो गया तो आप इसे कह सकते हो 2ab और b जो है 2 की स्क्वायर हो गया। इसलिए मैंने क्या करा था आपका कि यहाँ पे 2 की स्क्वायर को ऐड करा और 2 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करा। अब ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपन √2 की स्क्वायर 4, 2 की स्क्वायर 4 प्लस 5 9 माइनस x प्लस 2 की होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपन 9 को लिख लोगे 3 का स्क्वायर, रूट के अंदर लिखोगे 3 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 की स्क्वायर। आप चाहो तो x प्लस 2 को सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो तो उससे लंबा होगा, कोई फायदे नहीं होगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगा लो। देखो a² मीन्स 3 के स्क्वायर, x की जगह है आपका x प्लस 2 की स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ये। तो आप लिख लोगे i इक्वल टू साइन इनवर्स x मीन्स x प्लस 2, a की जगह है आपका 3, अपॉन में ये है तो आप अपॉन में 3 प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। ये था आपका एच पार्ट का आंसर। आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चे है आई पार्ट। इसका में आपको इंटीग्रेशन निकालना है dx अपन x √3x² - 12। इसका ये वाला इस फॉर्मेट में बनेगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपन x √x² - 1 इक्वल टू आता है आपका सेक इनवर्स x प्लस c। ये हो जाएगा अब आपका इसका आंसर। dx अपन x √x² - 1 का इंटीग्रेशन होता है सेक इनवर्स x प्लस c।
हमें इस फॉर्मेट में इसको लाना है। यहाँ पे एक्स है, रूट के अंदर है 3x² माइनस 12, यहाँ पे x² माइनस 1। अब हम इसको इस फॉर्मेट में लाएंगे, ये भी आसान है। आप लिखोगे i इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपन x अंडर रूट 3 कॉमन करोगे आप तो क्या बचेगा आपका, 3 जब कॉमन होगा तो आप क्या, या 3 ना कॉमन करके आप यहाँ पे 3x² है, अब माइनस 12 है तो आप 12 कॉमन कर लो। आप जब 12 कॉमन करोगे ये बचेगा 3x² अपॉन का 12 माइनस का 1। समझ में आया होगा आपको। जब हम कॉमन, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 3x² अपॉन 12 से, 12 और 12 कैंसिल तो बचेगा 3x² प्लस माइनस माइनस 12 को 1 से तो 12। अब उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको कि हमने 12 को कॉमन कैसे लिया और क्यों लिया। अब आप इसको लिखोगे आप इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x अंडर रूट 12 और ये हो जाएगा 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर x अपॉन 2, x² अपॉन 4 को आप लिखोगे x अपॉन 2 की स्क्वायर माइनस 1। अब आगे आपका x² माइनस 1 मीन्स x की जगह x/2 माइनस 1, और इस 12 को आप क्या लिखोगे, ऐसे आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3, और इस 12 को आप रूट में लिख लोगे रूट 12, और रूट के अंदर क्योंकि रूट 12 को अगर इस रूट में मल्टीप्लाई करेंगे x अपॉन 2 की स्क्वायर माइनस 1 से तो रूट 12 आ जाएगा, सेम होगा। अब आप रूट 12 को कैसे लिखोगे, सो आप देख लो कि सॉरी ये 3 नहीं, ये x है, ये आपका x है, ये आपका x है, गलती से 3 लिख दिया था। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 12 को आप ऐसे लिख सकते हो 4 इंटू 3, 4 3 जा 12। अब 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, क्लास 8 में पढ़ा है आपने, तो आप यहाँ पे लिख लोगे 2 रूट 3 x, रूट के अंदर लिखोगे आप x अपॉन 2 ये स्क्वायर माइनस 1, इतना लिख लोगे आप। अब 1 अपॉन 2 रूट 3 को बाहर लिख लो, 1 अपॉन 2 रूट 3 को बाहर लिखोगे आप तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x अंडर रूट x अपॉन 2 की स्क्वायर माइनस 1। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, x की जगह x/2 है तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 रूट 3 सेक इनवर्स x अपॉन 2 प्लस का c i इक्वल टू आंसर। ये हो जाएगा आपका आई पार्ट का आंसर। बट आपके माइंड में एक डाउट घूम रहा होगा, वो डाउट ये कि सर x अपॉन 2 है, इंटीग्रेशन का रूल होता है कि जो जिस के रेस्पेक्ट में हम फाइंड आउट करते हैं तो इंटीग्रेशन में अपॉन में 2 है उसे डिवाइड करते हैं, तो अगर 1/2 है तो हम यहाँ पे 1/2 से डिवाइड करते तो 2 और 2 कैंसिल हो जाते। तो ऐसा हमने नहीं किया क्योंकि हमने यहाँ पे 12 को कॉमन करा है, तो इस 12 का सोल्यूशन इसमें हो गया है ऑलरेडी। अगर हम यहाँ पे कॉमन ना किए होते, डायरेक्ट होता, तो हम यहाँ पे 1/2 को यहाँ पे डिवाइड करते तो उससे 2 कैंसिल हो जाता। समझ में आया होगा आपको, इसीलिए हमने 1/2 लिखा है बट यहाँ पे 2 नहीं लिखा क्योंकि ये ऑलरेडी सोल्यूशन में मेंशन है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा अपॉन साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसको आप पहले सिंप्लीफाई करोगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस की पावर 4 से डिवाइड करोगे। आप लिखोगे डी थीटा अपॉन कॉस की पावर 4 थीटा डिवाइड, मतलब ये न्यूमरेटर को डिवाइड किया, अब इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन में कॉस की पावर 4 थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो सेम क्वेश्चन आ जाएगा डी थीटा अपॉन साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगा। तो हमने कॉस की पावर 4 थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करा। अब आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस की पावर 4 थीटा होता है सेक की पावर 4 थीटा डी थीटा, ये पावर है, सेक 4 थीटा नहीं है, सेक की पावर 4 थीटा डी थीटा है। इसको क्लियर कर लिख देता हूँ मैं, सेक की पावर 4 थीटा डी थीटा। अब साइन की पावर 4 इसको सेपरेट लिख लोगे आप, सेपरेट
ये होगा साइन की पावर 4 थीटा अपन कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा अपन कॉस की पावर 4 थीटा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक की पावर 4 थीटा को 2 बार लिख लोगे आप, सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। 4 थीटा को 2 बार लिख लिया हमने, और ये हो जाएगा साइन 4 थीटा अपन कॉस 4 थीटा होता है टेन की पावर 4 थीटा प्लस का 1, ये डी थीटा तो हो ही गया। अब आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, सेम लिखो, इंटू सेक स्क्वायर थीटा जो फॉर्मूला होता है ट्रिगो में, क्लास 10 में पढ़ा होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ लिख लो डी थीटा, अपॉन में हो जाएगा आपका टेन टेन की पावर 4 थीटा प्लस 1। अब आप क्या करोगे, टेन थीटा को सब्स्टिट्यूट करोगे, टेन थीटा को कुछ मान लो, तो आप लिखोगे लेट टेन थीटा इजकल टू टी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, टेन का होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इजकल टू डी टी। अब आ गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होता है डी टी, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा को आप लिख लोगे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया आपका डी टी, और ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट में 1 प्लस टेन थीटा को माना है टी, तो टी की स्क्वायर अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1। आपको समझ में आया होगा, आप इतना लिख लोगे, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिखोगे यहाँ से आप आगे लिखोगे ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट में लिखोगे 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 डी टी। मैंने इसको चेंज कर दिया, वो टी की पावर 4 प्लस 1 था तो 1 प्लस टी की पावर 4 कर दिया, और ये 1 प्लस टी स्क्वायर था। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, टी स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगेन डिवाइड करोगे कुछ इस तरीके से, 1 प्लस टी के स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी की पावर 4 अपॉन में टी की स्क्वायर डी टी। ये आएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ, सेपरेट करोगे तो आएगा 1 अपॉन टी के स्क्वायर प्लस टी की स्क्वायर अपॉन टी की स्क्वायर, अपॉन में हो जाएगा आपका फिर 1 अपॉन टी के स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 अपॉन टी की स्क्वायर, ये हो जाएगा डी टी। अब देखो आप टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, टी की पावर 4 और टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर से यहाँ पे कैंसिल, तो 2 बचेगा। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, ये हो जाएगा आपका वह टी की 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी की स्क्वायर डी टी। ये अब आपका इतना आया। अब आप यहाँ पे क्या करोगे कि टी स्क्वायर प्लस 1 को आप यहाँ पे ये लिखोगे, यहाँ पे 1 अपन टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है, इसको आप रिप्लेस करोगे। वो कैसे करोगे, आपको एक आइडेंटिटी जो होता है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आइडेंटिटीज होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कैंसिल, तो बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल हो गया। तो अब आप इतना लिख सकते हो, आप यहाँ पे 1 अपन टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर की जगह लिखोगे आप 1 अपन टी माइनस टी की होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो आप इसको ऐसे लिख लोगे, इसको चेंज करके लिख लो आप 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी की होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा आपका 2
प्लस हो जाएगा आपका 2। यहां तक समझ में आया होगा। 2 इसलिए होगा कि 2ab मीन्स t इंटू 1/t करोगे तो t से t कैंसिल तो 2 आएगा। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बता रहा हूँ, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी अपॉन ये हो जाएगा t-1 अपॉन टी का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पे √2 का होल स्क्वायर कर दोगे। जब हम स्क्वायर करेंगे तो रूट आ जाएगा, क्योंकि रूट हटेगा तो स्क्वायर हटेगा, 2 आ जाएगा। तो अब आप आपका ये आ गया। अब आप यहाँ पे इसको रिप्लेस करोगे, लिखोगे t-1 अपॉन टी इक्वल टू यू। इसका डिफ्रेंसिएशन निकालोगे, टी का होता है 1 और 1 अपॉन टी का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 अपॉन टी का डिफ्रेंसिएशन होगा टी की पावर -1, तो ये हो जाएगा माइनस टी की पावर -2, तो ये हो जाएगा आपका -1 अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आके हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो जो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा फाइनल, वो हो जाएगा आपका 1 + 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू डी यू। ये आपको समझ में आया होगा। अब इतना डी टी को अब डी यू लिख लोगे यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन ये हो जाएगा आपका यू का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। बिल्कुल ये वाला फार्मूला आ गया आपका, ये वाला फार्मूला। अब ये फार्मूला रख दोगे आप इक्वल टू में, इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन ए मीन्स ए की जगह क्या है आपका √2 tan इनवर्स एक्स अपन है, एक्स की जगह क्या है आपका u अपन √2 और u की वैल्यू कितना है आपका, u की वैल्यू हमने क्या माना था t-1/t, ये रहा t-1/t। तो आप लिख लो आप 1 अपन √2 tan इनवर्स ये हो जाएगा t-1 अपन t अपन में √2। अब t-1/t को अपने t को क्या माना था अपने tan थीटा माना था, तो आप लिख लोगे आप यहाँ पे प्लस सी, यहाँ पे आप लिखोगे प्लस सी। अब t को आप इतने स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो इतने का, tan थीटा माना है तो इक्वल टू लिखोगे आप 1 अपन √2 tan इनवर्स tan थीटा -1 अपन tan थीटा अपन में √2 प्लस सी। तो ये हो जाएगा। अब आप इसको हल कर लो एक बार तो आंसर आ जाएगा 1 अपन √2 tan इनवर्स ये हो जाएगा, 10 से 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा -1 अपन √2 tan थीटा प्लस सी आई इक्वल टू। तो ये हो जाएगा आपका जे पार्ट का आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, क्वेश्चन है बहुत ही आसान। इससे पहले वाला थोड़ा लेंदी था बच्चों, लेकिन ये वाला बहुत ही आसान क्वेश्चन है। e की पावर x dx अपन √1 प्लस e टू दी पावर e की पावर 2x। आपको इसमें क्या करना है कि पहले क्वेश्चन लिख लो, i इक्वल टू आई पर इंटीग्रेशन है e की पावर x dx अपन √1 प्लस e की पावर 2x। तो लिखोगे e की पावर x इक्वल टू t मान लिया आपने, सब्स्टिट्यूट कर लिया। e की पावर x का चाहे इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो सेम होता है, e की पावर x ही होता है। ये हो जाएगा आपका e की पावर x dx इक्वल टू dt। यहाँ तक समझ में आया होगा। e की पावर x dx को आप लिख लोगे यहाँ पे dt, हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन ये हो जाएगा √e की पावर x को आपने t माना, तो यहाँ पे e की पावर x का स्क्वायर कर लोगे क्योंकि 2x है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस मैं डायरेक्ट कर देता हूँ e की पावर x का स्क्वायर मीन्स t का स्क्वायर। अब आप देखो a की जगह क्या है आपका 1 है, a की जगह 1 है और x की जगह t है। तो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा आपका लॉग के फॉर्म में आएगा, लॉग मोड ऑफ √a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर प्लस t प्लस सी मॉड्यूलस क्लोज। तो i इक्वल टू फार्मूला होगा, t की वैल्यू पुट कर लो, लॉग मॉडुलस ऑफ √1 प्लस t की वैल्यू है e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस का c। ये बन जाएगा आपका
के पार्ट का आंसर बहुत छोटा आंसर था, क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट था बट आंसर कितना छोटा आया। ये था आपका के पार्ट का आंसर, आप स्क्रीनशॉट ले लो। पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, रूट के अंदर है पूरा 1 प्लस एक्स अपन 1 माइनस एक्स डी एक्स। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो क्लास 9th में सीबीएसई में आपने पढ़ा होगा, ऐसी कंडीशन में हम एक ही काम करते हैं, रेशनलाइज करना। ये आपका माइनस है तो इसको प्लस करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप लिखोगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 प्लस एक्स अपन 1 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करना है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस एक्स अपन 1 प्लस एक्स डी एक्स हो जाएगा ये आपका। ये होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी मीन्स 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया होगा आपको, आइडेंटिटीज लग गया दोनों में। अब ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तब आएगा आपका 1 प्लस एक्स अपन ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसको सेपरेट कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स अपन इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये जो है आपका फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स, ऐसा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो आप यहाँ पे प्लस सी नहीं लिखोगे, सिर्फ लिख लोगे ए की जगह 1 है और एक्स की जगह एक्स है, तो यहाँ पे आप लिख लोगे साइन इनवर्स एक्स प्लस सी नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें 2 टर्म है और इसकी इंटीग्रेशन हम निकाल लेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लेना होगा। तो आप लिखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, 1 का डिफ्रेंसिएशन होता है आपका 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब x डी एक्स है, -2 की इधर शिफ्ट कर दो, x डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस का डी टी अपन 2। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स हो जाएगा माइनस का डी टी अपन 2, रूट में आ जाएगा आपका टी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x माइनस 1 अपन 2 इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर -1/2 डी टी। जब ये रूट में हम t लिखते हैं तो इसका मीनिंग हुआ t की पावर 1/2, ये होता है रूट t का मतलब हुआ t की पावर 1/2 और न्यूमरेटर से जब डिनोमिनेटर में शिफ्ट होगा आपका तो t की पावर -1/2 आ जाएगा, आपका स्क्वायर नहीं है सिर्फ √2 है। अब -1/2 बाहर आ गया, t की पावर -1/2 dt हो गया। जब इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो आप आंसर आएगा साइन इनवर्स x -1/2 2 अंडर रूट टी आएगा। टी की कितनी वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर जो बनेगा आपका साइन इनवर्स x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपका आंसर बन जाएगा, एल पार्ट का आंसर आपका बनेगा ये वाला। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। है आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx अपन अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे आपका i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपन, बहुत आसान है, ये हो जाएगा 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसमें क्या करोगे, देखो a स्क्वायर है और 2 a की जगह x है और b की जगह a है, तो आप क्या करोगे a की स्क्वायर से ऐड करा और a की स्क्वायर को माइनस कर दिया। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्स माइनस कॉमन करोगे, इसमें से माइनस कॉमन कर लोगे आप, यहाँ से और यहाँ से माइनस कॉमन करो, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपन रूट के अंदर आपका ये हो जाएगा आपका, पहले तो आप लिख लो ए स्क्वायर प्लस है, ए स्क्वायर प्लस है इसलिए ए स्क्वायर हमने पहले लिख लिया, माइनस कॉमन करो आप, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 ए एक्स, ए माइनस कॉमन हो गया तो प्लस का ए स्क्वायर। तो आप देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटीज। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस
एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, इसको आप पढ़ोगे एक्स, इसको पढ़ोगे ए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स मीन्स एक्स माइनस ए अपॉन में ए प्लस सी, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। साइन इनवर्स एक्स माइनस ए अपॉन ए प्लस सी, इसका आंसर बन जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूले में वन होते थे इसलिए हम डिनोमिनेटर में वन नहीं लिखते थे, बट यहाँ ए है तो आप लिखोगे एक्स माइनस ए अपॉन ए आंसर। तो ये आपका स्क्रीनशॉट ले लो एम पार्ट का, फॉर्मूले पे पुट कर देंगे। देखो आप कैसे, आई इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x² है, आप इसको लिखोगे 3 का स्क्वायर रूट के अंदर माइनस 4x की पावर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, x की पावर 3 का स्क्वायर होता है x की पावर 6, क्लास 8 में पढ़ा है आपने। और यहाँ लिख लोगे dx। अब आप x की पावर 3 को सब्स्टिट्यूट कर लो, x की पावर 3 लिखोगे, लेट x की पावर 3 इजकल टू t, तो x की पावर 3 का डिफ्रेंसिएशन होगा 3x² dx इजकल टू dt। अब आप इसको यहाँ पे पुट कर दो, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx हो जाएगा आपका dt अपॉन रूट के अंदर 3² माइनस 4 x³ को आपने t मान लिया, इसका स्क्वायर, तो आप इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो हो जाएगा कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे 1/4 साइन इनवर्स, जैसा कि बोला था x अपन है तो x की जगह क्या है आपका 4t अपन a की जगह है 3 प्लस का c, तो आंसर जो आ जाएगा आपका i इजकल टू 1/4 कोफिशिएंट से डिवाइड साइन इनवर्स, ये हो जाएगा x की जगह 4, t की वैल्यू क्या है x³ और a की जगह क्या आ जाएगा 3 प्लस का c, तो ये हो जाएगा आपका एन पार्ट का आंसर। क्वेश्चन देखने में टेढ़ा था, आंसर बिल्कुल सीधा। ये था आपका एच पार्ट का आंसर। क्वेश्चन देख के बच्चों ना डरना, आंसर बहुत आसान होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो। आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन करते हैं, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, टोटल टी पार्ट तक है आज की वीडियो में, इतने ही क्वेश्चन। अगली वीडियो में जितने भी क्वेश्चन रह गए वो सारे क्वेश्चन अगली वीडियो में हो जाएंगे। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख देना, और अपना ख्याल रखना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना बच्चों।